सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौसानम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमारी चर्चा आचार्य बादील सिंह सूरी का श्री छत चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हमने देखा था दो सखी थी, गुणमाला और सुरमंजरी। दोनों सखियों ने चूर्ण बनाया था और परस्पर में ये चर्चा चली थी किसका चूर्ण सबसे उत्तम है और किसका चूर्ण अनुत्तम है। फिर जीवेंद्र कुमार ने निर्णय करके बता दिया था कि गुणमाला का चूर्ण श्रेष्ठ है और दोनों के बीच एक शर्त लगी थी, जिसका चूर्ण अच्छा होगा वो ही नदी में स्नान करेगा और जिसका चूर्ण अनुत्तम होगा उसे नदी में स्नान करने को नहीं मिलेगा। अब गुणमाला का चूर्ण तो श्रेष्ठ था, अतः वह नदी में स्नान करने लगी और सुरमंजरी से भी कहती तुम भी स्नान कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन सुरमंजरी में ईर्ष्या भाव होता है, क्रोध में आकर वह चली जाती है। अब जो गुणमाला थी वो नदी में स्नान कर रही होती हैं, तभी घटना घटती है। वहाँ एक काष्टांगार का हाथी जो मदोन्मत्त था, पागल था, वो आ रहा था। पूरे नगर में उसने उपद्रव मचा दिया और जैसे ही वो हाथी गुणमाला के समीप आया तो सारे जितने परिजन थे, जितने सैनिक और जितने रक्षक थे, सब गुणमाला को छोड़कर चले गए। तो आचार्य ने नीति बताई थी कि भैया जो दुख के समय में साथी हो वही सच्चा बंधु, वही सच्चा हितैषी होता है। बाकी तो सब स्वार्थ के सगे हैं, दुख के समय में सब छोड़ के चले जाते हैं और जब पुण्य का उदय होता है, सुख का समय होता है, सब निकट आ जाते हैं। कोई भी बचाने के लिए समर्थ नहीं हुआ, तभी एक धाय अपनी जान जोखिम में डालकर गुणमाला को बचाने आई, लेकिन वो भी उसको बचाने में समर्थ नहीं थी। जब ये बात जीवेंद्र कुमार ने देखी और वो भी इसको बचाने आए तो उन्हें हाथी के दांतों पे वार किया और हाथी पर प्रहार करके गुणमाला को बचा लिया। इतनी घटना अपन ने कल देखी थी। देखो आज अपन को पढ़ना है 34वें नंबर श्लोक से। यत्र क्वापि संतेवं संता सार्वगुणोदया क्वचित् किमपि सौजन्यं नो चेन्लोक कुतो भवे। निश्चय से सबके हित के लिए गुणों की उत्पत्ति जिनमें ऐसे सज्जन पुरुष कहीं कहीं पर विद्यमान ही है। यदि कहीं पर कुछ भी सज्जनता ना हो तो फिर संसार में कैसे चले। मतलब ऐसा नहीं है कि संसार में सब दुर्जन ही दुर्जन है, पापी पापी है। संसार में सज्जन लोग भी हैं। अगर सज्जन लोग नहीं होते संसार चलता ही नहीं। बताओ, सज्जन लोग नहीं हो तो पशुओं को बचाने के लिए कौन है? पशुओं को, पक्षियों को दाना कौन डाले, पीने के लिए पानी कौन डाले? ये संसार का व्यवहार ही नहीं चलेगा सज्जन नहीं हो तो। कोई किसी की मदद ना करे तो फिर काय का संसार। सल्लाह, संसार में सभी हितकारी गुणों से युक्त सज्जन पुरुष कहीं ना कहीं अवश्य होते ही हैं। सब जगह भले ही ना हो पर कहीं ना कहीं सज्जन लोग तो होते ही हैं, क्योंकि जगत में कहीं पर भी कुछ सज्जनता ना हो ऐसा होता ही नहीं है। यदि संसार में कहीं सज्जनता नहीं रहेगी, सज्जनता की सत्ता भी नहीं रहेगी। विशेषार्थ, जगत में सज्जन और सज्जनता ना रहे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। संसार ही उसका नाम है जिसमें सज्जन और दुर्जन सभी प्रकार के लोग रहते हैं, देखे जाते हैं। बहुत सारे लोग दुर्जन होते हैं, बहुत सारे लोग सज्जन होते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार में दुर्जन ही दुर्जन हो और सज्जन ना हो। हम भले ही कह देते हैं
अब कोई विश्वास करने लायक बचा नहीं है, सभी लोग ऐसे ही हैं, कोई किसी की मानता नहीं है, कोई किसी की सुनता नहीं है, किसी को आज कुछ भरोसे करने लायक नहीं है। पर हैं आज भी सज्जन पुरुष इस संसार में है। सज्जन पुरुषों की संख्या कम है और दुर्जनों की संख्या अधिक होना तो संभव है। ये तो नॉर्मल वाली बात है। ऐसा भले ही हो सकता है कि दुर्जन बढ़ जाए और सज्जन घट जाए, लेकिन सज्जन सर्वतः ना हो ऐसा तीन काल में नहीं होता। किंतु सज्जन नाम मात्र को भी ना रहे ये कभी संभव नहीं है। ऐसा ही अनादि से संसार का स्वरूप चला आ रहा है। सुख की अवस्था में सभी सहायक होते हैं। परिवारोप्यतया दहम पूर्विकया स्वयं स्वास्थिते ही दृष्ट पूर्वाश कल्प्यन्तेव बंधुता। इसके अनंतर परिवार के मनुष्य भी अपने आप ही मैं पहले आया ऐसे कहते हुए आए। अब क्या हुआ, गुणमाला की जान तो बच गई, वो एकदम बढ़िया रही। तो कह रहे देखो मैं आ गया तो सबसे पहले मैं ही आया था, सबसे पहले मैं ही आया था। ऐसा ही होता है, पाप के उदय में कोई साथ नहीं देता और पुण्य के उदय में देखो मैंने पहले दिया था, सब श्रेय लूटने में लगे रहते हैं। निश्चय से सुख में पूर्व में नहीं देखे हुए पुरुष भी बंधु बन जाते हैं। दिख नहीं रहे थे दूर दूर तक, कोई साथ नहीं दे रहा था, लेकिन सुख आते ही अरे हम भी तो मित्र हैं, हम भी तुम्हारे फूफा जी के, मौसिया जी के और जे के वो रिश्तेदार हैं। सब रिश्तेदारी निकालने लग जाते हैं। बताओ अंबानी से किसी की रिश्तेदारी होगी, वो निकालेगा कि नहीं निकालेगा? अरे तुम नहीं जानते, हम तुम्हारे दादाजी के वो हैं। आज सुख में सब रिश्तेदारी निकालते हैं, पाप के उदय में कौन निकालता है? कोई पाप के उदय में मदद करनी पड़ेगी और पुण्य का उदय होगा तो सहायता लेने के लिए लोग अच्छी अच्छी रिश्तेदारी निकालते हैं। निश्चय से सुख में पूर्व में नहीं देखे हुए पुरुष भी बंधु बन जाते हैं। सल्लाह हाथी से उत्पन्न आपत्ति का परिहार होते ही गुणमाला के कुटुंबी जन गुणमाला के पास आकर कहने लगे मैं पहले आया हूँ। पहले ना देखे हुए अपरिचित मनुष्य भी सुख के समय में मित्रता और रिश्तेदारी जताने लगते हैं। नहीं हम तो परिवार जैसे ही हैं, आप में अंतर कहाँ है? आप और हम एक ही परिवार के हैं, भले ही खून एक ना हो लेकिन है तो सही। ये पुण्य के उदय का खेल है, पुण्य के उदय में सब होता है। विशेषात स्वार्थी जनों की अनादि की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है कि धन जन और सुख से परिपूर्ण होने की दशा में जिनके कभी दर्शन ही नहीं हुए थे, जो कभी मिले ही नहीं थे, वे भी स्वयं आकर अपनी मैत्री और निकट संबंधी होने का प्रदर्शन करने लगते। ये नीति है और आप देख लो, ये तो फेमस नीति दुनिया की। इसके विपरीत पूर्वोक्त अनुकूलता ना होने पर मित्र और सगे संबंधी परायों जैसा व्यवहार करते हैं। बताओ, एक मूवी आई थी, एक लड़का था, उसको सबसे बहुत प्रेम था, अपने मामा से, बुआ से, जितने भी रिश्तेदार थे सबसे बहुत प्रेम था। जब भी कोई प्रोग्राम होता सबको बुलाता था। लेकिन क्या हुआ, उस बच्चे के माता पिता का किसी एक्सीडेंट हो गया कोई का, तो कोई नहीं बचा घर में, कोई वो एक लड़का ही बचा। तो अब सारे मामा मामी बुआ वो सब आए तीसरे और तेरहवीं में। फिर कहा अब बताओ, फिर बच्चे ने कहा मामा चले गए बिना देखे। बच्चे ने कहा बुआ बिना देखे चली गई। जो बच्चा सारे परिवार को जोड़ के रखता था, सुख के समय में उसने सबको बुलाता, कोई भी कार्यक्रम होता था तो पापा से कहता था पापा सबको बुलाना, तुम सबको बुलाना। अब उसके बच्चे के कोई नहीं बचा, माता पिता चले गए एक्सीडेंट में, कोई उसको रखने तैयार नहीं। ऐसी दशा है। आप भले ही किसी का साथ दे दो, पाप के उदय में कोई किसी का साथ नहीं देता। इसके विपरीत अनुकूलता न होने पर मित्र और सगे संबंधी भी परायों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। उसी प्रकार हाथी की आपत्ति आने पर रक्षक और परिवारजन गुणमाला को अकेला छोड़कर भाग गए थे और आपत्ति दूर होते ही सहानुभूति प्रकट करने के लिए आसपास आने लगे, सिंपैथी लेने के लिए आने लगे। परस्पर प्रेम से ही परिचय। अब क्या हुआ, गुणमाला की रक्षा किसने की थी? जीवनधर कुमार ने। तो जीवनधर कुमार के प्रति गुणमाला का सहज प्रेम आ गया।
देखो परस्पर में क्या प्रेम की उत्पत्ति। अन्यो अन्य दर्शनादासी कामः कन्याकुमारयो दुःख्यास्यनन्तरं सौख्यम ततो दुःखम ही देहिनाम्। एक दूसरे को परस्पर देखने से, जब एक दूसरे को देखा, कन्या गुणमाला और जीवनदरपुर में प्रीति उत्पन्न हो गई। निश्चय से मनुष्यों के दुख के पश्चात सुख और सुख के पश्चात दुख होता है। संसार किसका नाम है? कभी सुख होता है, जब सुख है तो उसके बाद दुख आएगा, और दुख है उसके बाद कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। और यहाँ जो सुख लिखा है ना, दुख के साथ जो सुख लिखा है उसका मतलब सांसारिक सुख है, आत्मिक सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख नहीं है। ये मत समझ लेना कि भैया अब दुखी है तो अब सुख आएगा। कौन सा सुख? इंद्रिय सुख आएगा, आत्मा का सुख नहीं आएगा, अतीन्द्रिय सुख नहीं आएगा, पारलौकिक सुख नहीं आएगा। कौन सा सुख आएगा? वही लौकिक सुख। जहां सुख दुख लिखे हो ना वही समझ लेना। देखो, जीवनधर कुमार द्वारा गुणमाला की हाथी से रक्षा किए जाने पर दोनों ने एक दूसरे को परस्पर निकट से देखा, एक दूसरे की आंखें मिली, परिचय हुआ, प्रेम उत्पन्न हो गया, परिणाम स्वरूप काम विकार भी उत्पन्न हो गया। यह स्वाभाविक परिस्थिति है। प्राणियों को दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख होता ही है। विशेषात संसारी जीवों में सुख दुख का चक्र सदा चलता ही रहता है। ये तो झूला है, जैसे मुनिराज छठे सातवें स्थान में झूलते रहते हैं ना, ऐसी संसारी प्राणी सुख दुख कभी सुख होता है कभी दुख होता है। पर्याय का स्वभाव तो पलटना है, कोई भी एक पर्याय अखंड रहे यह तो संभव नहीं है। गुणमाला को पहले हाथी के निमित्त से दुख हुआ, फिर हाथी की आपत्ति का परिहार होते ही सुख हुआ। पहले दुखी थी, हाथी मानने आ रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जैसे ही जीवनधर कुमार आए और बच गई गुणमाला, तो क्या अनुभव कर रही है? सुख रूप अनुभव कर रही है। अब फिर काम विकार उत्पन्न होने से पुनः दुख उत्पन्न हो गया, पुनः प्रेम की उत्पत्ति हुई। और संसार में सुख दुख का यही स्वरूप है, कभी सुख कभी दुख। गुणमाला कामविता से दुखी, अशांत स्वांत संतापा निशांतम प्राप्य सा पुनः नोचेद विवेक निरोगौ रागाग्नि केन शाम्यति। फिर नहीं शांत हुआ है हृदय का संताप जिसका, काम पीड़ा से संतप्त वह कन्या घर को चली गई। यदि विवेक रूपी जल का प्रवाह नहीं होता तो फिर राग रूपी अग्नि किससे शांत हो सकती है? अगर विवेक रूपी जल ना हो ना तो राग रूपी अग्नि शांत नहीं होगी। राग आग है, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही। कौन सा समामृत? ये विवेक रूपी समामृत। सल्लाह, काम पीड़ा से संतप्त कुमारी गुणमाला दुखी अवस्था में ही अपने घर को पहुंच गई। प्रेम हो गया लेकिन नहीं मिल पा रहे जीवनधर कुमार, तो दुखी है, क्योंकि विवेक रूपी जल प्रवाह बिना राग रूपी किसी अन्य साधन से शांत हो ही नहीं सकती, शांति हो ही नहीं सकती। देखो, विवेक का दूसरा नाम भेद विज्ञान है। विवेक को हम क्या कहेंगे? विवेक का मतलब समझते हो? विवेक का मतलब सही सत्य और असत्य का निर्णय करना। किसका निर्णय करना? सत्य असत्य का। तो हम उसको आध्यात्मिक भाषा में नाम क्या देंगे? भेद विज्ञान। कौन सा विज्ञान? लोग कहते हैं विज्ञान को देखो, विज्ञान को देखो। हमारे जैन दर्शन में तो विज्ञान है, वीतराग विज्ञान, भेद विज्ञान। इससे बड़ा विज्ञान क्या होगा? वैज्ञानिक खोज करते हैं ना, खोज। तो हमारे जैन आचार्य ने भी खोज की है कि जिन देव तन मंदिर रहे। आत्मा की खोज करनी है तो आत्मा कहाँ मिलेगी? शरीर के अंदर मिलेगी। ये विज्ञान नहीं है क्या? ये खोज नहीं है क्या? हमारे अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, और उनने जो विज्ञान दिया है वो विश्व का सर्वोत्कृष्ट विज्ञान है। जो दुनिया के वैज्ञानिक विज्ञान बताते हैं वो कभी कभी अपनी बात को कहते हैं ये तो हमने पहले रिसर्च की थी तब पता चला था, अभी रिसर्च गलत हो गई, हमने दूसरी रिसर्च की है। लेकिन हमारे अरिहंत भगवान की जो खोज थी वो अनादि से वैसी है
अनंत काल तक वैसी रहेगी, कोई चेंज नहीं होने वाला। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोग केवल में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, कौन से नगर के वैज्ञानिक हैं? मोक्ष विज्ञान नगर है। कौन सा नगर है? विज्ञान नगर। तो देखो, विवेक का दूसरा नाम भेद विज्ञान है, और भेद विज्ञान ही मुक्ति का सच्चा साधन है। कितने गीत गाए समय सार में भेद विज्ञान के। भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एकिल केचना, अस्य भाव तो बद्धा, बद्धा एकिल केचना। अब तक जो भी सिद्ध हुए और आगे होंगे, सो सर्व महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। आज तक जो भी सिद्ध हुए हैं, होंगे और हो रहे हैं, सब किसकी महिमा है? सब भेद विज्ञान की महिमा है, सब सम्यक ज्ञान की महिमा है। बताओ, अमृत चंद्र आचार्य कितनी उचित बात करें। भेद विज्ञानतः सिद्धा, जो सिद्ध हुए किससे हुए हैं? भेद विज्ञान से। अस्य भाव तो बद्धा, उसके अभाव में बंधन को प्राप्त है। और हमें क्या करना है? भेद विज्ञान करो। यदि तुम्हें सिद्ध बनना है तो क्या करो? भेद विज्ञान करो, विवेक जगाओ। मैं ज्ञानानंद सुहावी भगवान आत्मा अन्य शरीर आदि द्रव्यों से सर्वथा भिन्न ही हूँ। पहला भेद विज्ञान किससे करना है? शरीर से। किससे भेद विज्ञान करना है? आजकल तो पता नहीं हम इतने बड़े आध्यात्मिक हो गए, निर्मल पर्याय से भेद विज्ञान करो। भाई साहब, पहले शरीर से तो भेद विज्ञान करो। मैं सम्य दर्शन की पर्याय से भिन्न हूँ, मैं केवल ज्ञान की पर्याय से भिन्न हूँ। भैया वो उत्कृष्ट लेवल की बात है, पहले ये तो सुनो। पहले भेद विज्ञान किससे करोगे? शरीर से। किससे? बोलो। बनारसी दास जी ने छंद दिया नाटक समय सार में, प्रथम सो देह दृष्टि सो करी भिन्न, प्रथम में प्रथम देह से भिन्न अपने को अनुभव करो। दूसरा भेद विज्ञान, काम क्रोधादि विकारी पर्यायों से मैं सदा भिन्न ही हूँ। दूसरा वेद विज्ञान किससे करना है? विकारी भावों से। किससे करना है? विकारी। और फिर कैसा अनुभव करना है अपने को? मैं तो मात्र जानन स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। दादा पहले भेद विज्ञान में बहुत प्रवचन देते थे, तो कहते थे भेद विज्ञान की दो पार्टी चाहिए। कितनी पार्टी चाहिए? दो, कांग्रेस और भाजपा भेद विज्ञान के लिए। अरे नहीं, कौन कौन सी चाहिए? शरीर और आत्मा। क्या चाहिए? शरीर और आत्मा, दो पार्टी चाहिए ना। शरीर से अपने को भिन्न करना है और आत्मा पे दृष्टि करनी है। गुरुदेव तो इतना कहते थे, वो एक और राम और बीजी और सारा गांव। ऐसा भेद विज्ञान करो। एक और मेरा आत्मा राम है और आत्मा राम को छोड़कर शरीर, कर्म, नौकर्म सब मुझसे भिन्न है, उसका नाम भेद विज्ञान है। ऐसा यथार्थ ज्ञान श्रद्धान करने से स्वयं में विकारों का अभाव अथवा मंदता नियम से होती है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। विवेक के बल से ही कामादि विकारों पर सहजता से विजय पाई जा सकती है। गुणमाला विवेक रूपी जल प्रवाह के अभाव में कामवृता से दुखी होती हुई अपने घर पहुंची। गुणमाला में विवेक की कमी थी, तो वो जीवनधर कुमार के प्रेम में अंधी हो गई। देखो, अब दुखी गुणमाला का अविवेकीपना। आजकल के लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। भैया हमें हमारा प्रेम नहीं मिला तो खून जाएंगे ऊपर की मंजिलों से, ट्रेन के नीचे कट जाएंगे। अब देखना ये गुणमाला क्या करती है। ये कौन सी चौथे काल की बात है? अब चौथे काल में प्रेम नहीं मिला तो क्या घटना घटेगी? कीड़ा सुखम च प्राहेसी सविदे स्वामी ना पुना योग्या योग्य विचारोयम रागंधानम कुतो भवे। और फिर उसमें जीवनधर कुमार के समीप पाले हुए तोते को भेज दिया। वो चिट्ठी आई है ना, कहाँ से आई है? वो तोता लेके जाएगा चिट्ठी। देखो, निश्चय से राग से अंधे मनुष्यों को योग अयोग का विचार कहाँ से हो सकता है? बोलो, जो राग में अंध हो गया ना, उसको कोई विचार नहीं रहता। देख लो ना अज्ञानियों की दशा, कोई वो नस काट लेगा, नहीं नहीं हमें तो उससे शादी करनी, नहीं करवाई नस काट लेंगे। क्यों मनुष्य भाव को खराब कर रहे हो?
नस काटने से क्या हो जाएगा भाई साहब? पुण्य प्रमाण वस्तु मिलती है, क्रमबद्ध में जिससे होनी होती है उससे ही होती है। तो भाई नस काटने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा वो मंजिलों से कूदने से कुछ नहीं होगा, जान देने से मनुष्य वो बर्बाद चला जाएगा। इस जीव को पता ही नहीं आत्महत्या महापाप है। अपनी आत्मा की हिंसा करना विश्व का सबसे बड़ा पाप है, सबसे जघन्य अपराध है, और उस अपराध का फल नियम से नीच गति है। तुम त्रियंच और नरक जाओगे नियम से। मनु ये भाव तो खराब किया ही, अगला भाव भी खराब कर लिया, और तुमने मनुष्य भाव की वैल्यू नहीं की तो कितने भवांतरों तक मनुष्य भाव मिलने वाला नहीं। एक राग के चक्कर में, एक विकारी परिणाम के चक्कर में इस जीव की एक कषाय पूर्ति नहीं होती, उसमें एक भाव खराब कर रहा है। एक कषाय पूर्ति के चक्कर क्या कहे, एक कषाय पूर्ति के चक्कर में एक भाव खराब कर दिया। बोलो घाटे का सौदा है कि महंगे का सौदा? बहुत घाटे का सौदा कर लिया तुमने। ये कषायों की पूर्ति तो 3 काल में संभव नहीं है, और इसके चक्कर में तुमने महंगा से महंगा मनुष्य भाव खराब कर दिया। देखो, कामांध, क्रोधांध, कितने अंधे हो गए? कामांध, क्रोधांध, अब रागांध, धनांध, इतने अंधे हो गए। ये सभी जीव अंध अर्थात अज्ञानी हैं और अविवेकी हैं, अतः ये अनुचित कार्य करने को भी तत्पर हो जाते हैं। गुणमाला भी कामांध हो गई थी, अतः उसने निर्लज्ज होकर पालित तोते के द्वारा स्वयं ही जीवंदर कुमार के पास संदेश भेज दिया। आज तो व्हाट्सअप है और कितने कितने साधन है, भेज दिया आपने तो व्हाट्सअप से। यहाँ तो टाइम लगेगा ना, तोते से चिट्ठी लिखेंगे और भेजेंगे। तो तोते पे चोटे को चिट्ठी ली, पाला हुआ तोता था और चला गया। अब तोते के प्रयास का वर्णन देखो, पहली चाटुकार शब्द का प्रयोग किया। चाटुं प्रायुक्त चीरोपी तम पश्यन् स्वेष्ट सिद्धये एतादृशेन लिंगेन परलोके ही साध्यते। चाटुकार था, क्या था? चाटुकार। देखो, तोता भी जीवंदर कुमार को देखकर अपने कार्य की सिद्धि के लिए खुशामद करने लगा। किसकी? जीवंदर कुमार की, क्योंकि गुणमाला ने भेजा था चिट्ठी लेकर, तो जीवंदर कुमार की खुशामद करने लगा, चाटुकारिता करने लगा। निश्चय से ऐसी प्रशंसात्मक बातों से ही दूसरे मनुष्य बस में किए जाते हैं। मतलब दूसरे मनुष्य को बस में करना हो ना, तो उसकी प्रशंसा करने लगो, उसकी बड़ाई करने लगो, वो खुश हो जाते हैं। महिलाओं के साथ तो ऐसे ही है, मतलब उनकी तारीफ कर दो, प्रसन्नता कर दो, फिर तो कुछ भी करवा लो। बोलो सरलार्थ, तोता जीवंदर कुमार के पास पहुंचकर अपनी कार्य सिद्धि के लिए खुशामद चापलूसी भरी हुई बातें करने लगा। नहीं नहीं, आप तो बहुत सुंदर है, आपसे सुंदर, वो तो सुंदर ही थे, 30वें कामदेव थे वो तो। आप बहुत सुंदर हैं, जगत में आपके समान कोई सुंदर नहीं है, आप वीर हैं, बलवान हैं, आपने हमारी राजकुमारी को हाथी से बचाया है, वो तो हमारी फैन हो गई है, वो तो तुम्हारी पंखा हो गई है, कूलर हो गई है, एसी हो गई है, वो तुम्हारी फैन हो गई। अब वो तो शादी करेगी, तुमसे ही करेगी। तो सब पट्टी पड़ा दी थी, क्योंकि गुणमाला ने खुशामद भरी बातों से दूसरों को अपने बस में किया जा सकता है। विशेषार्थ, मनुष्य व्यवहार में वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वाणी का। यदि किसी से अच्छे से बोलोगे तो बहुत काम करवा लोगे, और बुरो बोलोगे तो कराता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। इसके माध्यम से समस्त व्यवहार चलता है। यदि मनुष्य की वाणी मधुर और विनम्रता से पूर्ण हो तो सामने वाले मनुष्य को आकर्षित किए बिना नहीं रहती। वाणी मधुर होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपों को, और को शीतल करे आपो शीतल हो। निश्चय से मनुष्य पर वाणी का प्रभाव पड़ता है, अथवा मीठी मीठी बातें करने वाला मनुष्य दूसरे के मन को जीत ही लेता है। अपने कार्य की सिद्धि के लिए गुणमाला का तोता जीवंदर कुमार से मीठी मीठी बातें कर रहा है। तोते द्वारा गुणमाला की भावना व्यक्त करना। अब गुणमाला ने जो संदेश दिया था, पहले तो खूब बड़ाई कर दी, तो सुनने को तैयार हो गया संदेश।
तो गुणमाला ने क्या संदेश भेजा देखो, विषयेषु समस्तेषु कामः सफलयन् सदा गुणमालां जगन्मान्यां जीवताचिरम्। तोते ने कहा, संपूर्ण विषयों में हमेशा अपनी इच्छाएं सफल करते हुए और जगत में माननीय गुणमाला को अथवा अपने जगत मान्य गुण समूह की रक्षा करते हुए चिरकाल तक जीवित रखो। आप गुणमाला को स्वीकार करो, उसको जीवित रखो। सल्लाह, तोते ने कहा, हे युवक श्रेष्ठ जीवंदर कुमार, आप पंचेंद्रियों के सभी विषयों का सुखपूर्वक भोग करते हुए अपनी और गुणमाला की कामनाओं को सफल करो। संसार में अपने मानवीय गुण समूह द्वारा गुणमाला की सुरक्षा करते हुए दीर्घ काल तक चिरंजीवी बनकर अपने जीवंदर कुमार नाम को सार्थक करो। गुणमाला के साथ रहो और कौन सा नाम सार्थक करो? जीवंदर कुमार। जीवंदर कुमार का अर्थ क्या था? जियो, मतलब चिरकाल तक जियो। विशेषार्थ, गुणमाला जीवंदर कुमार को पति रूप में स्वीकार करने की भावना रखती थी। इस विचार को भली प्रकार से तोते ने जीवंदर कुमार के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जीवंदर कुमार ने तोते के भाव को स्पष्ट रूप से समझ लिया। जीवंदर कुमार का आनंदित होना, जीवंदर कुमार भी खुश हो गए, वो भी यही चाहते थे। इत्यासिता कुमारोपी तत्संदेशाक्ष प्रिय इष्ट स्थाने सती वृष्टि तुष्ट ही विशेषता। जीवंदर कुमार भी इस प्रकार के आशीर्वाद से और उस तोते के संदेश से अत्यंत प्रसन्न हो गए। निश्चय से इच्छित स्थान में हुई उत्तम वर्षा अधिकता से प्रसन्नता के लिए होती। नीति मतलब जहाँ वर्षा चाहिए थी वहाँ वर्षा हो जाए तो अत्यंत आनंद की बात होती है। सल्लाह, तोते से अपनी भावनाओं के अनुरूप गुणमाला का संदेश सुनकर और तोते के आशीर्वचन से जीवंदर कुमार अत्यंत आनंदित हुए, क्योंकि उपजाऊ भूमि में समय पर होने वाली वर्षा विशेष संतोषकारक फल देती है। भूमि उपजाऊ हो तो वर्षा हो तो अधिक फल देती है। जीवंदर कुमार तो गुणमाला को चाहते ही थे, दोनों चाहते थे। स्वयं उसकी ओर से अपनी इच्छाओं के अनुकूल संदेश सुनकर उनको अतिशय आनंद हुआ, सो स्वाभाविक ही है। अब जीवंदर कुमार आनंदित तो हो गए थे, अब प्रति उत्तर देते हैं। प्रति संदेशमपेशा कीराय प्रत्यपादयत् प्रेक्षावंतो वितन्वन्ति नाहु प्रेक्षामपेक्षिते। जीवंदर कुमार ने उस तोते के लिए संदेश का प्रत्युत्तर भी दिया। निश्चय से बुद्धिमान पुरुष अपेक्षित वस्तु में उपेक्षा नहीं करते। कितना सुंदर शब्द दिया, अपेक्षिते वस्तुनि उपेक्षम ना वितन्वन्ति। जिसकी अपेक्षा हो उसकी उपेक्षा नहीं करते। कितनी अच्छी नीति है। जिस चीज की अपेक्षा होती है लोक में उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसे मान लो हमको अपेक्षा है सरकार से, हमारे शिखर जी को पवित्र क्षेत्र घोषित करो, वो अपेक्षा की पूर्ति हो गई तो हम तो स्वीकार करेंगे ना, हम उपेक्षा थोड़ी ना करेंगे। तो अपेक्षा की है जिस चीज की, उसकी उपेक्षा नहीं की जाती। अतः जो अपने को चाहते हैं उसका तिरस्कार नहीं करते। सल्लाह, जीवंदर कुमार ने भी गुणमाला के संदेश का प्रत्युत्तर पत्र लिखकर तोते के द्वारा ही गुणमाला के पास भेज दिया। तोते से कहा, तुम ही संदेश लेके आए थे, तुम ही लेके जाओ। क्योंकि बुद्धिमान पुरुष अपेक्षित वस्तु की उपेक्षा नहीं करते। जीवंदर कुमार विवेकशील और बुद्धिमान है, उन्हें गुणमाला की अपेक्षा तो थी, अतः उन्होंने तोते के द्वारा ही गुणमाला के संदेश का प्रत्युत्तर भेज दिया, जिससे गुणमाला की भावनाओं की उपेक्षा नहीं हुई। अब वो चिट्ठी लेकर तोता पहुंच गया किसके पास? बहुत जल्दी जल्दी पहुंच रहा है तो इतना देर में सुनना, बस 1 सेकेंड में पहुंच गया। देर लग रही है वो तो अपन जल्दी जल्दी बताएंगे। गुणमाला का आनंदित होना। मुमुदे गुणमालापि दृष्ट्वा पत्रेण परिणीतनं स्वस्यैव सफलो यत्न
प्रीत ये ही विशेषता। गुणमाला भी तोते को पत्र सहित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा भैया रिप्लाई आ गया। क्या आ गया? रिप्लाई आ गया। निश्चय से स्वयं का किया हुआ यत्न ही सफल होने पर अधिक प्रीतिकर होता है। बोलो, बहुत सारे बच्चे रोते रहते, रिप्लाई नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा। ये रिप्लाई आ गया उनका। गुणमाला अपने तोते को जीवनधर कुमार के पत्र सहित आता हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हुई, क्योंकि किसी कार्य विशेष के लिए किया हुआ अपना प्रयास सफल होने पर मनुष्य आनंदित हो। कितनी अच्छी नीति है। जब हमारा मंदिर नहीं बना था तो हम किसके लिए प्रयासित थे? मंदिर बन जाए, एक बार मंदिर बन जाए, और वो कार्य सफल हो गए तो कितना आनंद हो गया। चलो मंदिर संपन्न हो गया। पंच कल्याणक के लिए कितना प्रयत्न किया, कितना प्रयास किया, सब लोग लगे रहे, और पंच कल्याणक बढ़िया सफल हो गया तो आनंद हुआ ना कि हाँ हमारा पंच कल्याणक बड़े आनंद पूर्वक सफल हो गया। तो कोई भी कार्य करने का जब हम प्रण लेते हैं, वो कार्य पूरा हो जाता है तो किसको आनंद नहीं होगा? वो कार्य पूर्ण होने पर सबको आनंद होगा। तो इनको भी बहुत आनंद हुआ। गुणमाला के माता पिता भी प्रसन्न हो गए। एक गुणमाला कुलीन थी, मतलब कुल वाली थी। ऐसा नहीं कि परस्पर में वार्ता चल रही है, अपने माता पिता को भी बताया उन्होंने। पित्रा वे तदा कर्ण मुमुदा तीव्रशम पुनः दुर्लभो ही बरो लोके योग्यो भाग्य समन्विता। फिर गुणमाला के माता पिता यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। गुणमाला ने कहा अपने माता पिता से कि भैया जीवनधर कुमार ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। तो वो माता पिता भी प्रसन्न हो गए। निश्चय से इस संसार में भाग्यवान उत्तम वर का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। बहुत पता, उत्तम वर मिलना बहुत दुर्लभ है। खोज करते हैं लोग कि भैया अच्छा पति मिलना चाहिए, अच्छा पति मिलना चाहिए, अच्छा वर मिलना चाहिए। तो बताओ वर मिलना बहुत उत्कृष्ट दुर्लभ है। जब गुणमाला के माता पिता ने पूर्वोक्त सब समाचार सुने तो उन्हें भी अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि कन्या के लिए भाग्यशाली, गुणवान और योग्य वर मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है। अब कन्या है, कन्या की रक्षा करने वाला हो तभी तो पता चले। पर उन्हें तो कितनी बात सुनी होगी, अरे जीवनधर कुमार है, इन्होंने हाथी को पचाड़ दिया, हाथी को भगा दिया, इन्होंने मेरी पुत्री की रक्षा की है, हाँ ये उनके जीवन साथी बनने लायक है। मतलब सारी तरह से उनका साहस और हिम्मत देखा तो गुणमाला के माता पिता भी बड़े प्रसन्न हुए कि इस संसार में उत्कृष्ट वर मिलना बहुत दुर्लभ होता है। किसी लड़की की शादी करनी हो ना तो लड़की वाले की डिमांड रहती लड़का अच्छा होना चाहिए। कैसा अच्छा होना चाहिए? पहले पैसा होना चाहिए, कमाऊ होना चाहिए, लेकिन एल फैल में नहीं होना चाहिए। न सिगरेट वाला चाहिए, न शराब वाला चाहिए, न ऐसा चाहिए, न सब नीतिवान ढूंढते हैं ना, उत्कृष्ट ढूंढते हैं ना। तो इनके माता पिता को भी इस चिंता थी कि हमारी बच्ची जिस घर में जाए, जिस घर में शादी हो, वो योग्य हो। तो जीवनधर कुमार से योग्य कौन होगा? दुष्ट पुरुषों की मनोवृत्ति का चित्रण। अतामुष्यायणौ कोचिं नीतहु गन्धोत्कटान्तिकं नाईनीच मनोवृत्ति रेक रूपा स्थिता भवे। इसके अंतर प्रसिद्ध दो पुरुष गंधोत्कट के समीप गए और उन्होंने जीवनधर कुमार एवं गुणमाला की प्रीति को अनुचित बताकर चुगली की। कुछ लोगों में काम ही यही होता है इनके यहाँ शादी है, टुड़वा दो, काम ही ये होता है। दो लोग फिर पहुंच गए। आजकल तो फोन करते हैं, हेलो हम आपके शुभ चिंतक बोल रहे हैं, नाम बताओ, नाम नहीं बताएंगे, शुभ चिंतक बोल रहे हैं, फलाना रिश्ता आपके पास आया है ना, वो अच्छा नहीं है। भले आदमी नाम तो बताओ, नहीं हो आपके शुभ चिंतक बोल रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसे शुभ चिंतक, तुम अशुभ चिंतक हो बताओ। तो ऐसे दो लोग पहुंच गए गंधोत्कट के पास। कौन है गंधोत्कट? जीवनधर कुमार के पिताजी। समझ में आया? भूल तो नहीं गए? बहुत दिन बाद मिल रहा है ना गंधोत्कट भैया जो बहुत दिन के बाद मिले याद रखना उसको, क्योंकि याद तो रखना पड़ेगा ना कहानी में।
तो गंदोटकट मतलब जीवंदर कुमार के पिता। तो दो लोग पहुंच गए उनसे चुगली करने के लिए कि भैया आपकी जो विवाह हो रहा है ना, किससे? गुणमाला से। उसका चाल चलन ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है, आप अपने योग्य पुत्र का विवाह उसके साथ मत करो। देखो नीति, निश्चय से नीच मनुष्य के मन की वृत्ति हमेशा एक सी स्थित नहीं रहती। बताओ, एक मूवी थी, उसमें क्या हुआ, एक पास में रहता था व्यक्ति, तो उसको जब भी शादी का रिश्ता आता था तो बार बार उंगली करने जाता था। बताओ, तो अब क्या हुआ, उनकी लड़की के लिए शादी का रिश्ता आया और दो लड़के देखने के लिए आए, रिजेक्ट हो गया, वो खुश हो गया एकदम बेहतरीन, इनका मैंने रिश्ता टुड़वा दिया। अब क्या होता था, एक बार टुड़वा दिया, उस जो काम वाली आती ना, बर्तन धुलने वाली, वो दोनों घर में सेम आती थी। तो बर्तन धुलने वाली से पूछा कि भैया अब इनके नया रिश्ता आया है क्या, अगर नया रिश्ता आया करे तो हमको बता देना। तो अब बर्तन मांजने वाली आई, उसने कहा उनके देखने आ रहे हैं। तो वो दूसरा व्यक्ति था ना पड़ोसी जो जलता था, उसने 500 रुपये दे दी बर्तन वाली को, फिर चला गया तोड़ने के लिए। तो कुछ लोगों का काम ही ये होता है परमानेंट, कि इनका रिश्ता नहीं होने देना, इनका नहीं होने। भले आदमी, तुमने तुम्हारा कर लिया ना, तो चैन से बैठ जाओ, किसी के शुभ चिंतक मत बनो। शुभ चिंतक बनने का कोई फायदा है ही नहीं। देखो, दुष्ट पुरुषों की मनोवृत्ति कुछ ऐसी होती है, उन्हें कोई सर्वोत्तम कार्य भी अच्छा नहीं लगता। अरे कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें रामचंद्र जी और सीता जी की जोड़ी नहीं भारी होगी। हैं जगत में विभिन्न रुचियाँ ही लोग, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, लोगों की मति अलग अलग होती है, क्या करें। अतएव दो प्रतिष्ठित परंतु नीच व्यक्ति सेठ गंदोटकट के पास गए और उन्होंने जीवंदर कुमार एवं गुणमाला के प्रेम को अनुचित बताकर चुगली की, क्योंकि नीच मनुष्यों की मनोवृत्ति सदा एक सी स्थिर नहीं रहती, उन्हें चुगली करने में ही आनंद आता है। कुछ लोगों की आदत ही होती है चुगली करने में मजा आता है, उसमें ही आनंद आता है। अब सेठ गंदोटकट द्वारा प्रेम का अनुभव, हमने कहा नहीं नहीं हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, वो रिश्ता हो रहा है एकदम सही है। अनुमेने तयोर्वाक्यम श्रुत्वा गंदोटकटोऽपि सा अदोषोपहतोऽप्यर्था परोक्त्यानेव दूष्यते। उन गंदोटकट ने भी उन दोनों पुरुषों के वचन को सुनकर अनुमति दी, अतः जीवंदर कुमार और गुणमाला की प्रीति की प्रशंसा की। निश्चय से दोष रहित पदार्थ दूसरे के कहने से दूषित नहीं होता। वाह, जो दोष रहित पदार्थ हो ना, निर्दोष, वो दूसरे के कहने से दूषित नहीं होता। सीता जी के जीव निर्दोष थे, सीता जी निर्दोष थी, भले आक्षेप लगा रहे थे जगत जन कि रावण के यहाँ रह के आई हैं, कुछ दोष तो लगा ही होगा ना, कुछ सील का खंडित पना तो हुआ होगा ना। उन लोगों को उस दिन जवाब मिल गया जिस दिन सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी। जो निर्दोष होती वस्तु होती है, उसे कितने भी दोष लगाए जाए तो भी उसमें दोष कहने से थोड़ी ना होता है कुछ। वो लोग कौओं के कोसने से ढोर थोड़ी ना मरते हैं, कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते। ऐसे ही निर्दोष व्यक्ति पर दोष लगाने से दोष नहीं आते। सेठ गंदोटकट ने उन दोनों चुगलखोरों की बातों को सुनकर भी जीवंदर कुमार और गुणमाला के परस्पर प्रेम की प्रशंसा की, क्योंकि दोष रहित पदार्थ किसी की कहने से दूषित नहीं हो जाते। अब दोनों का विवाह। श्रुताम विनय मालाया गुणमालाम यथा विधि दत्ताम कुबेर मित्रेण परिनिन्नेत जीविका। इसके अनंतर जीवंदर कुमार ने कुबेर मित्र द्वारा दी हुई विनय माला की पुत्री गुणमाला का विधि पूर्वक वरण किया, मतलब दोनों का विवाह हो गया। तदंतर जीवंदर कुमार का विवाह कुबेर मित्र और विनय माला की सुपुत्री गुणमाला के साथ शास्त्रोक्त विधि से आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। इति बाली सिंह सूरी विरचिते छत्रचूड़ा मणौ गुणमाला लंबौ नाम चतुरो लंबा समाप्तः। इस तरह से जीवेंद्र कुमार की कितनी शादी हो गई? 2। कितनी बची है? 6 बची हैं अभी। 6 कैसे कैसे होंगी उसकी घटना अपन आगे। सहजानंद